हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वाचिंग कुरबा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी एपिसोड नंबर 45। अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं सुना तो सुन के आइए। और आई नो कि बहुत देर बाद मैं स्टोरी अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई सच्ची में मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब टाइम है बट फ्री टाइम नहीं है। एवरीवन अराउंड मी, सो रिकॉर्ड करना एंड ये एडिट करना, ये सारा टाइम ना मुझे मिलता ही नहीं है। इसी वजह से स्टोरी थोड़ी लेट आ रही है और कोई अदर इसका रीज़न है नहीं। और जैसे सभी लोग घर पर होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ काम निकलते जाते हैं। और घर की आज्ञाकारी बेटी होने का फ़र्ज़ मुझे निभाना पड़ता है। ऑब्वियसली सबको निभाना पड़ता है, तो वो काम भी अपने को करने पड़ते हैं। और जब भी मैं स्टोरी रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है, इसीलिए इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। और जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, इसलिए स्टोरी नहीं आ पा रही थी। और आगे भी शायद ऐसा हो सकता है। तो बस हो गया। अब हम बढ़ते आगे स्टोरी पर, और जो कल के पार्ट में सुना था उसे वही रखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज मैं नहीं लेने वाले कोई रिकैप। सो मॉर्निंग सीन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे दो कपल सोए हुए थे। तो बाहर से नॉक होता है डोर पर, और वो नॉक करता है तेजस। और वो नॉक इसलिए करता है क्योंकि उससे कुछ काम था अंशिका से। वो नॉक करता है, कोई दरवाज़ा ओपन नहीं करता, तो वो सीधा अंशिका को कॉल लगाता है। एंड जब कॉल लगाता है तो कॉल अंशिका के बेड साइड पर एक टेबल पर बजता है। सो जैसे ही रिंग होती है, अंशिका की आंखें खुल जाती है। और जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है अपने ऊपर किसको देखती है? ऑब्वियसली खुशी को। खुशी बड़े सुकून से सोई है, हाँ क्यों नहीं सोएगी। रात को मेहनत वाला काम किया है। खुशी टाइटली हग के सोई है अंशिका को। सो अंशिका खुशी को धीरे धीरे से, बहुत हल्के से उसे नीचे की तरफ पुश करती है। बहुत हल्के हाथों से पुश करती है, जैसे खुशी की नींद खुले ना। और जल्दी से वो फ़ोन पिकअप कर लेती है एंड बोलती है हेलो। सो वहाँ से तेजस बोलता है हेलो, की हाल चाल। अंशिका बोलती इसलिए फ़ोन किया है हाल चाल पूछने के लिए। तेजस बोलता है थक गए होंगे है ना। अंशिका बोलती ज़्यादा नहीं हो रहा। तेजस बोलता है ओके सॉरी सॉरी, वो कुछ काम था। तो कृपया करके आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपसे कुछ वार्तालाप करनी है मुझे। अंशिका बोलती कि तू ये बाद में भी कर सकता है, मुझे सोने देता। और तेजस बोलता है कि आई नो कि तू थक गई है बहुत। बाय द वे क्या क्या हुआ कल रात? अंशिका बोलती चुप, जो कुछ भी हुआ है तुझे इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो तेजस बोलता है ओके बॉस, बट टाइम देखो, एक बार टाइम चेक कर लो और फिर बोलो कि बाद में बात करेंगे। वैसे भी मुझे बहुत काम होता है, तुम जैसे वेला थोड़ी हूँ। अंशिका बोलती वेला किसको बोला बे? तेजस बोलता है तुझे ही बोला है, बट देख टाइम और जल्दी से तैयार हो जा। और अंशिका भी एक लंबी सी सांस लेके छोड़ती है और बोलती ओके। और जब वो देखती है अपने मोबाइल में तो टाइम हो चुका था, 12 बज चुके थे दोपहर के। घर के तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता था कि ये जल्दी उठने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कसरत रात को की है तो इन दोनों को थोड़ी गहरी लंबी नींद लेनी चाहिए। सो कोई इन्हें डिस्टर्ब करने आया नहीं था। बट अब दोपहर के 12 बज चुके हैं तो तेजस आ गया, और सीरियसली उसे बहुत इम्पोर्टेंट काम था। सो तेजस ऐसे ही बाहर से बोलता है कि ओके मैं चलता हूँ नीचे, अगर तुम दोनों रेडी हो जाओ तो बता देना, मैं आ जाऊँगा ऊपर। सो अंशिका भी यहाँ से बोलती कि ओके, और थोड़ा धीरे बोल, जग जाएंगी ये। और तेजस बोलता है ठीक है, पर जगने देना, ऐसा क्या हो जाएगा जग जाएंगे तो। और अंशिका बोलती कुछ नहीं होगा, मुझसे पहले ये चली जाएंगी वॉशरूम और मुझे लेट हो जाएगा। तेजस बोलता है ओके बॉस, मैं चलता हूँ नीचे, बाय, और जल्दी से तैयार होना। अंशिका भी बोलती ओके।
और ऐसे ही अंशिका जल्दी जल्दी से तैयार होती है, खुशी को भी उठा देती है और ये दोनों तैयार होते हैं। तो तेजस फिर से कॉल करता है अंशिका को, कुछ फाइलें थी उसे वो दिखानी थी अंशिका को। तो तेजस फिर से फ़ोन करता है एंड बोलता है कि हो गया, तुम दोनों तैयार हो गए, तुम्हारा फ्रेश अप हो गए तुम। सो अंशिका बोलती कि हाँ हो गए। तो ऊपर तेजस आता है और दरवाजे पे नॉक करता है। तो अंशिका बोलती कि अंदर आ जाओ। जैसे ही तेजस अंदर आता है, खुशी भी वहाँ थी, ऑब्वियसली वहाँ ही होंगी। हमारा तेजस है वो खुशी को बोलता है कि भाभी जी आप क्या बाहर जाएंगे थोड़ी देर के लिए, हमें कुछ इम्पोर्टेंट वार्तालाप करनी है। तो खुशी बोलती कि ओके नो प्रॉब्लम। और ऐसे ही बोल के खुशी बाहर चली जाती है। और अब इन दोनों की बातें थोड़ी आगे बढ़ती है। ये पहले तो इधर उधर की बातें करते हैं, कोई मुद्दे पे आता नहीं है। और थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद मतलब थोड़ी छेड़छाड़ होती है ना, कि तेजस छेड़ता है अंशिका को कल रात के लिए। और अंशिका भी बहुत ब्लश कर रही थी, ऑब्वियसली करेगी ही। सो इनका ये हो जाता है थोड़ा चिढ़ाने वाला प्रोग्राम। और देन अब अंशिका पूछती है तेजस से कि क्या इम्पोर्टेंट इतनी बात है जो तुझे आज ही करनी है। तेजस बोलता है हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो सुन, नहीं देख, अच्छा सुन के देख और देख के सुन। अंशिका बोलती क्या, क्या मतलब है। अरे कुछ नहीं, तुझे समझ नहीं आता कुछ, सुन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये देख फाइल। और इस फाइल में चौहान और डेविड का भाई जॉन, इन दोनों की एक मीटिंग फिक्स हुई है दुबई में। और इनकी जो मीटिंग फिक्स हुई है उसमें कुछ प्लान बनाया जाएगा तेरे खिलाफ। ओके, ये समझ रहा है तू। और अंशिका बोलती ओके मेरे खिलाफ, पर क्यों। सो तेजस बोलता है पर क्यों यू आर किडिंग हाँ। जो डेविड की हाफ प्रॉपर्टी तूने अपने नाम करवा ली है और उसे तू बिजनेस में हेल्प कर रही है, तुझे लगता है जॉन तुझे इतनी आसानी से जाने देगा। हाँ, और जैसे कि इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है, जॉन और ये चौहान हैं वो बहुत क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं अब। और इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी बड़े लेवल पर होते हैं। इन दोनों के पीछे मैंने कुछ आदमी लगाए थे और उन्होंने ये काम कर दिया है। उन्होंने ये सारी फाइल्स में, और ऐसे ही 2-3 फाइल्स होती है जो टेबल पे रखी थी वो अंशिका के सामने करती है एंड थोड़े एविडेंस जैसे कि इंफॉर्मेशन फ़ोटो वगैरह वो दिखाता है अंशिका को। सो ये देख तू, इनको तेरे खिलाफ कुछ करने से पहले हमें कुछ करना होगा, अदरवाइज़ इसका असर रुद्र पर, बिजनेस पर और हमारी फैमिली पूरी की पूरी है उस पर पड़ सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 5-6 दिनों में अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देंगे। अंशिका बोलती है कि क्या तुमने कुछ सोचा है इस बारे में। तेजस अपनी जगह से खड़ा होता है, अपने हाथ में वो एक पानी का गिलास पकड़ता है और बोलता है सोचा, हाँ सोचा तो है मैंने ये सोचा है कि ये जो प्लानिंग कर रहा है और ये जो स्मगलिंग हो रही है, जैसे कि मेरे पास कुछ रिपोर्ट है, तो ऐसे ही हम लोग वहाँ जाएंगे और तुम्हारी उनसे एक मीटिंग होगी। उनको लगेगा कि सिर्फ मीटिंग के लिए आए हैं, बट उनके कान के नीचे से हम उनके सारे जो प्रूफ है वो सारे लेके भाग जाएंगे किसी तरह। और जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं उन्हें हम अपनी तरफ कर लेंगे, बिकॉज़ अगर इनके मुंह पर पैसा फेंका जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, यू नो। और जितना हम इनके मुंह पर पैसे मारेंगे उतना ये कुत्तापन, मतलब अपनी लॉयल्टी हमें दिखाएंगे।
और जो तेरा बदला है इतने सालों से पेंडिंग पड़ा चौहान के साथ, जो तुझे करना है तू कर सकती है। और जब हम दोनों इन दोनों को गिराएंगे, डेविड के भाई को हम डेविड के हवाले कर देंगे मारने के लिए। जो डेविड के साथ उसने किया है सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए, और सज़ा देने वाला भी डेविड ही होगा। और आगे का प्लान थोड़ा समझा दे रहा था तेजस, तभी अंदर खुशी आती है। ये दोनों जो बात कर रहे थे वहाँ पर हमारी खुशी अचानक से आती है, हाथ में कुछ जूस लिए एंड थोड़े से स्नैक्स एंड लंच लिए, बिकॉज अंशिका ने किया नहीं था तो इसलिए वो लेके आए उसके लिए अपने हाथों से बना, और तेजस के लिए भी लाई थी ऑब्वियसली। और जैसे ही खुशी अंदर आती है तो तेजस थोड़ा सा बोलता है कि आप अंदर कैसे, और कब। सो खुशी बोलती कि अभी अभी आई हूँ, ये इन्होंने कुछ खाया नहीं है तो इनके लिए और आपके लिए भी और मेरे लिए भी, हम साथ में बैठ के खाएंगे यहाँ पर, इसलिए आई हूँ। और वो ट्रे हाथ में पकड़ा था वो रख देती है सामने टेबल पर, और एक चेयर लेके आती है एंड इनके साथ ही बैठती है। सो वो सर्व करती है सारा अंशिका को, तेजस को एंड खुद को सर्व कर लेती है। और इस दौरान तेजस बस खुशी को ही नोटिस कर रहा था कि आखिरकार ये कर क्या रही है। सो तेजस को थोड़ा गुस्सा आया था इस बार, ठीक है, बिकॉज इस बार तेजस थोड़ा सा सीरियस मोड में था। सो तेजस बोलता है खुशी को कि आपको ऐसे अंदर आना नहीं चाहिए, आपको नॉक करना चाहिए, दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं। और ये थोड़ा गुस्से से बोला तो अंशिका तेजस की तरफ बोलती कि क्या इनको भी पता है ना, तो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं तुम। सो तेजस अंशिका पे चिल्लाता है कि यू नो यार, कि इस बारे में मैं किसी पर भी कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, और ना ही इसकी खबर मैं किसी को लगने दे सकता। एंड यू नो कि ये सारी चीज़ें मैं कितनी प्राइवेट रखता हूँ। सो ऑब्वियसली इन्हें नॉक करके आना चाहिए, कुछ मैनर्स होने चाहिए। सो खुशी थोड़ा एम्बैरस हो जाती है यहाँ पर, और तेजस को बोलती कि आई एम सॉरी, मैं बाहर जाती हूँ। सो तेजस बोलता है अरे भाभी जी ओके, वैसे भी हमारी बातचीत तो ख़त्म होने आई थी और ऑलमोस्ट हो गई थी, बट आगे से ध्यान रखिए ओके, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बैठिए बैठिए आप बैठिए यहाँ पर। और खुशी को वो अपनी जगह बिठा देता है, और इनके बीच थोड़ी बातचीतें होती है, और ऐसे ही ये दिन कट जाता है। अब नेक्स्ट डे अंशिका जाती है अपनी बेसमेंट में, और बाकी के जो बॉडीगार्ड्स है उन्हें भी अलर्ट कर देती है, बिकॉज इनका जो प्लान उन्हें बनाया है उसे एग्जीक्यूट करना होगा। तो शेख साहब एंड समीक्षा को ये बेसमेंट में बुला लेती है, और तेजस को भी कॉल करके बुला लेती है, क्योंकि तेजस बाहर था, थोड़ी सी कुछ काम होते अलग भी उसे करने में वो कर रहा था। तो तेजस भी आ जाता है यहाँ पर, और तेजस ये सारी सिचुएशन इन दोनों को भी समझा देता है, और सिचुएशन के अनुसार उन प्लान भी समझा देता है कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। और एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन तेजस उन्हें ये बोलता है कि कल मुझे अंशिका को और शेख साहब को दुबई जाना है, और बाकी के जो बॉडीगार्ड्स हैं हमने वो तैनात कर दिया वहाँ पर, और जो हमने डील की थी वो भी हो गई है, और चौहान और जॉन के साथ जो अपॉइंटमेंट लेनी थी वो तो एक ही बार अप्रूव हो गई है। सो हमें अब सिचुएशन को सीरियस लेना ही होगा, और जो उन्होंने हमारे साथ किया है, अंशिका के साथ किया है और शेख साहब के साथ किया है, उसका रिवेंज हमें चुन चुन के लेना होगा। इस बार वो लोग हमारे हाथों से बचने नहीं चाहिए, मौका मिला है चौका मारना चाहिए। और ऐसे बोल के वो अपना हाथ आगे करता है, तो सारे के सारे उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं कि हम ये करेंगे, और ऐसे ही चेयर करके अपने आप को थोड़ा सा उत्साहित करते इस मिशन के लिए। टाइम आगे जाता है और ये डे भी ख़त्म होने के लिए। सो इन लोगों का डिनर विनर हो जाता है, अंशिका अपने कमरे में जाती है, खुशी भी अपने कमरे में जाती है। तो
अंशिका अपनी लगेज पैक करने लगती है और खुशी बस बैठ के देख रही है कि क्या कर रहे हैं। खुशी के मन में सवाल तो है ही, तो वो पूछती है कि क्या करें आप और कहाँ जाने की तैयारी में। सो अंशिका बैग पैक करते करते बोलती है कि कुछ नहीं, बस कहाँ जाना है, थोड़ा सा काम है हमें। और खुशी बोलती ओके, आपको काम है तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? वैसे भी यहाँ पर मुझे बोर होगा, अगर मैं आपके साथ होंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे इतना बोरिंग फील नहीं होगा ना। तो क्या मैं आपके साथ चलूँ? अंशिका वैसे बैग पैक करते करते रुक जाती है वहाँ पर, एक तब हो जाती है, स्टैचू हो जाती है और खुशी की तरफ देखती बोलती कि नहीं, आप नहीं आएंगी वहाँ पर। सो खुशी अपनी जगह से खड़ी होती है, अंशिका के पीछे जाती है, अंशिका को बैक अप करती है और बोलती है कि नहीं है, मुझे आना है, अकेले बोर हो जाऊंगी मैं यहाँ पर, मुझे आना ही है। सो अंशिका जैसे खुशी ने बैक करके रखा था तो अंशिका टर्न हो जाती है और उसे भी अपनी वेस्ट से पकड़ लेती है, खुशी की वेस्ट से पकड़ लेती है और अपनी तरफ करती है थोड़ी और बोलती कि नहीं, आप वहाँ नहीं आ सकती। तो मुझे बोलती कि नहीं, मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे दुबई आना है। अंशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है कि इससे कैसे पता कि हम दुबई जा रहे हैं। सो ये मन में डाउट ना रखते हुए अंशिका पूछती कि आपको कैसे पता कि हम दुबई जा रहे हैं? खुशी बोलती कि मैंने सुना था कि आप कुछ दुबई दुबई कर रहे थे, तो आई नो कि आपको दुबई जाना है और मुझे भी आना है, अगर मैं नहीं आऊँगी तो आपको भी नहीं जाने देंगे। अंशिका बोलती पर नहीं हो सकता, ये आप सुनिए मेरी बात, ये थोड़ा थोड़ा डेंजरस है, ये नहीं हो सकता, मैं आपको नहीं ले जा सकती। कुछ बोलती अगर डेंजरस है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको अकेले डेंजर में नहीं छोड़ सकती, मुझे भी आना है, जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर मैं आऊँगी, बस ऐसे बोल के अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट की तरफ फोल्ड करके खुशी दूसरी तरफ अपना फेस करके खड़ी हो जाती है। अंशिका अब अपनी जो फिंगर्स है वो अपने माथे पे रगड़ती कि क्या इन्हें बोल रही हूँ मैं कि वहाँ थोड़ी सी डेंजर होगा, समझ नहीं रही है। और अंशिका फिर से बोलती कि आप अब समझिए, ऐसा गुस्सा अच्छी बात नहीं है, इतना गुस्सा नहीं करते, और सच बोल रही हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट काम है और आपको वहाँ ले जाओ और आपको टाइम ना दे पाऊँ तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि नहीं, आप नहीं आ सकती। मुझे बोलती कि कैसे बोर होंगी, मैं आपके साथ रहूँगी तो बोर नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, मुझे आना ही है और मैं आऊँगी, अगर मैं नहीं आऊँगी तो आप भी नहीं जाएंगे। और ऐसे बोल के वो जो सूटकेस बेड पर रखा था वो पलट देती है और जो सारे कपड़े हैं वो नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पर। अंशिका बोलती अरे सुनिए तो, मुझे बोलती मुझे कुछ नहीं सुनना, और ऐसे बोल के वो वॉशरूम में चली जाती है। अंशिका फटाफट से अपना फ़ोन निकालती है और तेजस को कॉल करती है और बोलती कि अरे एक दिक्कत आ गई है। तो तेजस बोलता है क्या दिक्कत है? अंशिका बोलती कि खुशी जी ज़िद कर रही है कि वो मेरे साथ आएंगी। तेजस बोलता है कि ना बिल्कुल नहीं, ये गलती हम नहीं कर सकते, और यू नो कि ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए है, और अगर इस खुशी की वजह से तुम्हारी जान खतरे में आई तो, या फिर इस गड़बड़ी में उन्हें कुछ हो गया तो। एंड दे न्यू कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा बड़ी वीकनेस खुशी है और वो लोगों ने इसे टारगेट किया तो। और अंशिका बोलती हाँ बट मैं कुछ कर नहीं सकती, इनके सामने तो बोल नहीं सकती, नाराज़ हो जाती है और गुस्सा करती है, मैं कैसे संभालूँ इस सिचुएशन को। वो सुन नहीं रही मेरी बात और अभी गुस्सा होके वॉशरूम में चली गई है। और तेजल बोलता है पर हम ये नहीं कर सकते, यू नो। सो अंशिका बोलती है कोई ना, हमारे जो बॉडी गार्ड्स हैं इसे प्रोटेक्ट कर लेंगे और हम हमारे काम करके जल्दी वापस आ जाएंगे। सो वहाँ से तेजस बोलता है पर अंशिका इस बीच तुम्हें कुछ हो गया तो। सो अंशिका बोलती है कुछ नहीं होगा, एंड आई नो कि कुछ भी हो जाए तुम मुझे बचा लोगे इन एनी कंडीशन। तुम और शेख साहब मेरे साथ हो ना तो मुझे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। और डोंट वरी, जब तक उस चौहान को मैं मार नहीं देती ना तब तक इस दुनिया से मैं कहीं और जाने वाली हूँ नहीं।
तेजस बोलता है प्रॉमिस। अंशिका बोलती है बड़ा वाला प्रॉमिस। ऐसे बोल के ये लोग अपना फ़ोन है वो कट कर देते हैं। और अब खुशी बाहर आती है नहा धो के, शॉवर लेके अपनी। और खुशी अभी भी नाराज़ है अंशिका से, क्योंकि वो समझ नहीं रही है कि खुशी को भी आना है। सो खुशी अपना क्यूट क्यूट सा मुंह फुला के बैठी है। अंशिका जाती है खुशी के पास और बोलती है कि सुनिए। खुशी सुनती नहीं है, खुशी दूसरी तरफ जाती है। तो अंशिका फिर से उसके पास जाती है और बोलती है अरे सुनिए तो। सो खुशी जोर से बोलती कि क्या है। अंशिका थोड़ा सा मूड में आती है अब और बोलती कि पापा इतना गुस्सा आता है इस कार्टून को। और खुशी बोलती आपने मुझे कार्टून कैसे बोला। और हाँ आता है मुझे गुस्सा, आपको क्या इससे। और अंशिका ऐसे ही हल्का सा खुशी के थोड़ा सा करीब जाती है और उसके शोल्डर पकड़ के उसे अपनी तरफ करीब करती है और बोलती कि मुझे क्या, हाँ एक्चुअली ठीक है सही है, मुझे क्या हाँ इससे। आप गुस्सा करो, आप मुझसे बात ना करो, मुझे इस चीज़ से कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता है। सो खुशी अंशिका को पीछे पुश कर देती है और बोलती है कि जाइए, नहीं पड़ता ना फ़र्क तो जाइए आप यहाँ से। अंशिका बोलती मेरा भी कमरा है, मैं नहीं जाऊँगी कहीं पे। और खुशी बोलती है कि ठीक है आपका कमरा है ना, तो रहिए आप यहाँ पे, मैं ही जाती हूँ। और खुशी जाने लगती है तो अंशिका हाथ पकड़ती है खुशी का और बोलती कि अरे रुकिए तो, ऐसे कैसे जाएंगे आप। खुशी बोलती है कि जैसे आई थी वैसे ही जाऊँगी ना। तो अंशिका बोलती हाँ पर जाना ज़रूरी है। खुशी बोलती कि हाँ ज़रूरी तो है, बिकॉज़ किसी को मेरी तो परवाह ही नहीं है, किसी को मेरी कोई चीज़ से फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो यहाँ रुक के भी मैं क्या करूँगी। सो अंशिका खुशी को बैक हग करती है और उसकी चिन है वो उसके शोल्डर पे रखती है और बोलती है कि मुझे बस फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, समझे आप। सो यहाँ पे खुशी के जो गाल हैं वो रेड हो जाते हैं। अंशिका देख लेती है और बोलती है कि ठीक है। खुशी बोलती है कि क्या ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, मैं गुस्सा हूँ आपसे अभी भी। अंशिका बोलती है कि वही तो ठीक है। ऐसे बोल के वो खुशी के गालों पर एक किस करती है और बोलती है कि मैं सोच रही थी कि आप भी मेरे साथ आएंगी, पर आई गेस कि आप बहुत गुस्सा है मुझ पर और अब आप मेरे साथ आएंगी नहीं, तो ठीक है कोई ना, मैं ही चली जाती हूँ। और ये सुन के खुशी के कान खड़े हो जाते हैं और वो टर्न होती है उसी की बाहों में और बोलती है कि क्या बोला आपने, मैं भी आऊँगी सच्ची, मतलब आपके साथ मैं दुबई आऊँगी। अंशिका बोलती है कि हाँ पर अब कोई गुस्सा है, कोई बोल रहा है कि मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आई गेस उसे मेरे साथ नहीं आना है, तो ओके कोई बात नहीं। और खुशी वहाँ पर उसकी बाहों में ही उछल जाती है और बोलती कि कौन बोला कि नहीं आना है, मैं आऊँगी, ठीक है मैं आऊँगी ही। अंशिका बोलती कि बच्चे हो आप बच्चे। और खुशी बोलती कि आप ना खड़ूस हो, दूसरा का मूड ऑफ कैसे करना है ना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। सो अंशिका बोलती अच्छा तो मैंने मूड ऑफ किया है ना आपका, तो अब आपका मूड मैं ही ठीक करती हूँ। और ऐसा बोल के ये दोनों एक डिप किस शेयर करते हैं और करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। अभी के लिए इस पार्ट के लिए हम यही रुकते हैं। आई नो कि थोड़ा शॉर्ट है और जैसे कि मैंने बोला था कि आगे आने में एक ट्विस्ट है, तो वो ट्विस्ट की शुरुआत हो गई है पर वो एक एपिसोड में कवर अप नहीं हो सकता, तो 2-3 एपिसोड इसे लगेंगे कवर करने के लिए। और हाँ आई नो कि मैं दूसरों की कैरेक्टर में उनकी जो कन्वर्सेशन है उससे डिटेल में थोड़ा समझाती हूँ, तो आपको एपिसोड बोरिंग लग सकता है, बट हाँ कुछ पार्ट ज़रूरी होता है। सिर्फ लीड कैरेक्टर की कन्वर्सेशन सुनाना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सभी कन्वर्सेशन इसमें चाहिए होती है, तो ऐसे एपिसोड में बनाती रहती हूँ और ऐसे ही एपिसोड आप सुनते रहते हैं। आप बहुत पेशेंस वाले हैं। करीब 8 मंथ हो गए हैं मैं इस स्टोरी को सुना रही हूँ और आप सुनते जा रहे हैं, और जल्दी पार्ट भी अपलोड नहीं कर रही हूँ मैं, इसके लिए सॉरी। और स्टोरी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश मैं करूँगी।
बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरी स्टोरी को, सपोर्ट करिए और तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।